हमने ब्रेन स्टेम हमने शुरू किया हुआ था और हमने सबसे पहले दिस इज ब्रेन स्टेम। स्टेम इज समथिंग, देखो स्टेम कैसी होती है, एक लंबी सी एक चीज होती है ना, जिस तरह पौधे की स्टेम होती है, कोई भी स्टेम होती है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या चीज होती है, उसमें मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स। आज हमने मिड ब्रेन देखना। सो दिस इज हियर वी सी दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन क्या है, ये आपका बाकी का जो, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपके पास पॉन्स और सेरेबेलम को, पॉन्स और सेरेबेलम को ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ जोड़ता है। क्या चीज, मिड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन को भी हम उसी तरह उन्हीं हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहले हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, फिर हम इसके इंटरनल फीचर्स देखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स में जो सबसे पहले हम मिड ब्रेन को देखेंगे, हम इसको तीन डायरेक्शन से देखेंगे। इसको एंटीरियरली देखेंगे, हम ये कैसा नजर आता है, इसको पोस्टीरियरली देखेंगे, इसको लैटरली देखेंगे। तो हम पोस्टीरियर से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मिड ब्रेन। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ना, ये मिड ब्रेन को आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हो। ठीक है, मिड ब्रेन को आप पीछे से, बैक से देख रहे हो। ये पीछे मेडुला ऑब्लंगेटा है और पॉन्स है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी का फ्लोर बना रहे हैं, और ये सेरेबेलम है। ये आप पोस्टीरियर व्यू देख रहे हो ब्रेन स्टेम का, और उसमें भी किसको, आप मिड ब्रेन को देख रहे हो। ठीक है, सो मिड ब्रेन को अगर आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वी हैव गॉट ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट फोर स्वेलिंग्स होती हैं हमारे पास मिड ब्रेन में। दो को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, और बाकी दो को क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलाई। इफ यू रिमेंबर, हम वी सेड दैट कि सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई, इनमें से सुपीरियर कॉलिकुलाई जो होते हैं वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ उसके साथ इनका वो होता है, ताल्लुक होता है। एंड द इंफीरियर कॉलिकुलाई दे आर रिलेटेड टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद है कि अचानक कहीं कभी लाइट चमकती है और आप पूरी बॉडी, आपकी आपका हेड एंड नेक है तो अचानक उस तरफ घूमता है देखने के लिए। ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट कॉन्शियस लेवल। ये क्या, ये बॉडी का रिफ्लेक्स है कि आपने जहां पे कहीं अंधेरे में रोशनी चमकी, आप उस तरफ देख रहे हो। इसी तरह इंफीरियर कॉलिकुला, अचानक कहीं धमाका हुआ और आप उस धमाके की वजह से रिफ्लेक्सली उस तरफ पूरी, मतलब हेड एंड नेक मोड़ते हो। सो दिस इज जो इंफीरियर कॉलिकुलस है, इट इज रिलेटेड टू ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये क्या कहते हैं, सॉरी, कॉलिकुलाई जो हैं, इनके दरमियान में एक वर्टिकल ग्रूव होता है और एक हॉरिजॉन्टल ग्रूव होता है। ये आपने, मतलब कि ये देखो, ये आपको वर्टिकल ग्रूव नजर आ रहा है और हॉरिजॉन्टल ग्रूव नजर आ रहा है। दो ग्रूव की मदद से ये कॉलिकुलाई जो होते हैं ना, ये डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक एक इसके पास, ये देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये देखो, दिस इज वर्टिकल ग्रूव एंड हियर वी हैव हॉरिजॉन्टल ग्रूव। अच्छा, वर्टिकल ग्रूव जहाँ पे खत्म होता है, बिल्कुल उसके मिड में आपके पास क्या चीज है, पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड है, और ये इंफीरियर कॉलिकुलाई को के इंफीरियरली ये आपके पास ट्रॉक्लियर नर्व निकल रही है, जो विच इज फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, बाय द वे, ये जो ट्रॉक्लियर नर्व है, दिस इज द ओनली नर्व, क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन स्टेम की पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलती है। बाकी सब एंटीरियर से निकलती है, ये अकेली जो है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलती है। ठीक है, और ये क्या है, ये वो आपको याद है, सुपीरियर पेडंकल है, और ये सुपीरियर पेडंकल है जो कि सेरेबेलम को मिड ब्रेन के साथ जोड़ रहा है। इनके दरमियान में मैंने बताया था आपको, ये जो इसने कट एज कट कर दिया। अदरवाइज ये ऊपर एक, इसके ऊपर एक जिस आप समझो कि वो एक छत सी होती है, हुड सी होती है, और वो उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर मेडुलरी वैलम बोलते हैं, सुपीरियर मेडुलरी वैलम। तो अभी तक हमने क्या देखा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई हैं, दरमियान में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रूव है, और वर्टिकल ग्रूव जहाँ पे सुपीरियरली खत्म हो रहा है वहां पे पाइनियल ग्लैंड है। और उसके अलावा आपके पास जो इसके इंफीरियर कॉलिकुलाई के नीचे जो है वो क्या है, आपके पास ट्रॉक्लियर नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व एंड इट इज द ओनली क्रेनियल नर्व व्हिच अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। और इस ये जो नर्व्स होती हैं, ये क्या कहते हैं, ये जो आपको लेफ्ट वाली नजर आ रही है, ये एक्चुअली राइट से आ रही है, और जो राइट वाली नजर आ रही है, ये डिक्सेट करती हैं कहाँ पे, इस सुपीरियर मेडुलरी वैलम के अंदर डिक्सेट करती है। ठीक है, ये हम आगे भी जाके देखेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि ये सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल और ये ऑल्टरी रिफ्लेक्सिव के साथ डील करते हैं, और ये सुपीरियर कॉलिकुलस जो है ये
अब मैं आप इसी डायग्राम को, ये दो ब्रेकियम है, एक सुपीरियर ब्रेकियम है, एक इंफीरियर ब्रेकियम। ब्रेकियम किसको बोलते हैं? आर्म को कहते हैं, आर्म को। ठीक है, ये सुपीरियर ब्रेकियम है। अब मैं आपको लैटरल व्यू से दिखाने लगा। लुक एट दिस थिंग। अच्छा, उससे पहले इनके इनके लैटरली जो है ना क्रस सेरिब्राई हैं, ये क्रस सेरिब्राई हैं। ठीक है, अब हम इसको लैटरली देखते हैं। देखो, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इंफीरियर कॉलिकुलस, ये दो वो क्या हैं, ये ब्रेकियम है, सुपीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर ब्रेकियम। सुपीरियर ब्रेकियम जो है वो कनेक्ट कर रहा है सुपीरियर कॉलिकुलस को विथ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और इंफीरियर कॉलिकुलस को इंफीरियर ब्रेकियम, ये इंफीरियर ब्रेकियम है, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है, इसको ये कनेक्ट कर रहा है विद द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि सुपीरियर वाला जो वो लैटरल के साथ वो हो रहा है, और इंफीरियर वाला जो है वो जो है ना वो इसके साथ वो हो रहा है, अपना मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो सुपीरियर किसके साथ रिलेट करता है? विजन के साथ। विजन क्या होती है कि उसमें आपको लाइट चाहिए होती है, या आप विजन में आप क्या करते हो, यू लुक एट थिंग्स। ठीक है, आप अच्छा, आप इसको, ये आपको नजर आ रहा है, ये सुपीरियर जो है वो लैटरल जेनिकुलेट। तो लैटरल जेनिकुलेट क्या है? लैटरल जेनिकुलेट जो है वो और मीडियल जेनिकुलेट, एल फॉर लाइट, एल फॉर लैटरल जेनिकुलेट। सो विजन जो है उसके लिए लाइट चाहिए होती है, तो आपका सुपीरियर जेनिकुलेट जो है वो विजन लैटरल जेनिकुलेट के साथ कनेक्ट होता है। और एम फॉर म्यूजिक, एम फॉर मीडियल। तो म्यूजिक आप कानों से सुनते हो ना, तो इंफीरियर वाला हियरिंग के साथ रिलेट करता है। तो आप इंफीरियर वाले को आपने हियरिंग के साथ रिलेट किया, और उसके बाद ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। ये मैं इस चीज को आगे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये आपने लैटरल एस्पेक्ट से देख लिया। अब एंटीरियर एस्पेक्ट से कैसे नजर आता है? दीज आर, इस ये मिड ब्रेन का पार्ट है, विच आर कॉल्ड क्रस सेरिब्राई। ये मैं अब आगे आपको जब एक और डायग्राम में दिखाऊंगा, आपको और ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आप बस ये देख लो, इसमें आपको एंटीरियरली ये ऐसे नजर आता है। ठीक है, ये एंटीरियरली नजर आ रहा है। दिस इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिस इज pons, एंड हियर वी हैव गॉट व्हाट, क्रस सेरिब्राई। ये क्या है? क्रस सेरिब्राई है। ठीक है, अब दो क्रस सेरिब्राई के दरमियान में क्या है, एक स्पेस है विच इज कॉल्ड इंटरपेडंकुलर फॉसा। ठीक है, इंटरपेडंकुलर फॉसा ये, और इस इंटरपेडंकुलर फॉसा में अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं इसके फ्लोर में। ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। चलो और मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। और ये क्या निकल रही है? ये थर्ड नर्व निकल रही है, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इंटरपेडंकुलर फोसा, और दरमियान में दोनों क्रस सेरेब्राई के, और उस इंटरपेडंकुलर फोसा के फ्लोर के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग हैं विच आर कॉल्ड पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने इस उसको पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखा मिड ब्रेन को, फिर हमने लैटरल एस्पेक्ट से देखा मिड ब्रेन को, और उसके बाद हमने एंटीरियर एस्पेक्ट्स देखा। ये एंटीरियर आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये क्रेनियल नर्व सारी निकल रही है, या तो ट्राइजेमिनल नर्व और वेस्टिबुलोकॉक्लियर, फेशियल, एब्ड्यूसन, ये सारी निकल रही हैं। और फिर 9, 10, 11 जो वो यहाँ से निकल रही है, ये सारी क्रेनियल नर्व जो है वो एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलती हैं, सिवाय ट्रोक्लियर नर्व के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलती है। ठीक है, अब हम उसमें इसके इंटरनल फीचर में जाने से पहले मैं कोई कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक और डायग्राम दिखाना चाहता हूँ और रिपीट करना चाहता हूँ इसको। इफ यू रिमेम्बर, हमने ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में कहा था कि ये देखो, ये ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है, ये देखो, ये ब्लू वाली, इसके तीन पार्ट हैं इस नर्व के। ठीक है, ये इसका एक न्यूक्लियस ऊपर को डायरेक्टेड है। अच्छा, उससे पहले ये क्या है आपके पास, ये पीछे क्या है आपके पास, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है। ये देखो, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है। ठीक है, और ये मीजेंसेफेलिक पार्ट है न्यूक्लियस का, मीजेंसेफेलिक पार्ट। एंड दिस इज हियर वी हैव गॉट मेन सेंसरी न्यूक्लियस, मेन सेंसरी न्यूक्लियस, और ये नीचे स्पाइनल न्यूक्लियस, ये ट्राइजेमिनल का पार्ट है। ठीक है, बाय द वे। अच्छा,
और उसके अलावा ये एक और नई चीज देखो, जैसे रेड न्यूक्लियस, ये रेड न्यूक्लियस है, और ये थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है। थर्ड नर्व कौन सी नर्व है? ऑक्यूलोमोटर। इसका एक मेन न्यूक्लियस होता है और एक जो ये बेसिकली दोनों मोटर पार्ट होते हैं, इसके दोनों रेड कलर में बनाए हुए हैं इसने। एक इसका मेन न्यूक्लियस होता है, मोटर न्यूक्लियस होता है, और एक इसका पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, और इस पैरासिम्पथेटिक कंपोनेंट को बोलते हैं एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, EDINGER, वेस्टफाल न्यूक्लियस। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक इसका मेन मोटर न्यूक्लियस होता है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, और एक वेस्टफाल। और इसके फाइबर देखो जब निकलते हैं दोनों के, तो ये रेड न्यूक्लियस में से हो के गुजरते हैं, फिर ये जाके आगे जाके नर्व बनती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब कट सेक्शन में जाने से पहले ये देखो, दिस इज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ये क्या करती है? ये ऊपर थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रही है। ये देखो, ये नीचे फोर्थ वेंट्रिकल आ गया। आपका इसको हमने बहुत दफा डिस्कस किया, ये टेंट शेप फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये पीछे सेरेबेलम है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज हियर वी हैव गॉट, ये आपके पास ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है, ट्रोक्लियर नर्व का। और ये देखो, ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस है, उसके नीचे से ये निकल रहा है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको सारी चीजें मैं आपको आगे एक और डायग्राम में दिखाता हूँ। अब नाउ दिस इज, ये ये उस यही यही डायग्राम जो इसने आपको मीडियन प्लेन में दिखाई हुई थी, ये न्यूक्लियाई हैं डिफरेंट, क्रेनियल नर्व जितने भी है ना, इनके न्यूक्लियाई होते हैं ब्रेन स्टेम में। ठीक है, जिसमें पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और मिड ब्रेन है। लेकिन मिड ब्रेन के लेवल पे सिर्फ दो क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई होते हैं। ये मिड ब्रेन है, देखो ये नीचे पॉन्स है, ये ऊपर मिड ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर सिर्फ दो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, एक फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है और एक थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है। बाकी सारे, और उसके अलावा सेंसरी, ये ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस का पोर्शन आता है। बाकी सारे न्यूक्लियाई देखो उसके नीचे, कुछ पॉन्स में है, कुछ मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को, अब इसी डायग्राम को आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखो। ये क्या है? ये ट्राइजेमिनल नर्व है, दिस इज ट्राइजेमिनल नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व में ये आपके पास मीसेंसेफेलिक पार्ट है। इसी डायग्राम को आप ये इस मीसेंसेफेलिक और मेन सेंसरी और स्पाइनल को आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हो। ठीक है, ये मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, ये स्पाइनल पार्ट है, ये मीसेंसेफेलिक है। ना लुक एट दिस थिंग, दिस इज सुपीरियर कॉलिक्यूलस, दिस इज इंफीरियर कॉलिक्यूलस, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हो। दिस इज रेड न्यूक्लियस, ये आपके पास रेड न्यूक्लियस आ गया। ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस के नीचे देखो, ये क्यों है, स्वेलिंग क्यों बनती है? ये पीछे जो हमने सुपीरियर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई दिखाया है, ये देखो, ये पीछे बैकग्राउंड में इसके अंदर ग्रे मैटर है, उसमें से ये सुपीरियर ब्रेकियम, और ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर ये ब्लू कलर का की इंफॉर्मेशन जो है ना, ये मतलब इसके एक्सॉन से इधर जा रहे हैं लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। इसी तरह इंफीरियर कॉलिक्यूलस जो है वो इधर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ जो है ना वो कनेक्टेड होगा थ्रू इंफीरियर ब्रेकियम। अच्छा जी, नाउ अब हमने कट सेक्शन देखना है। कट सेक्शन में ये इसने क्या किया, ये इसने आपको कट सेक्शन शो किया है मिड ब्रेन के लेवल पे। अब मिड ब्रेन के लेवल पे हमने, उससे पहले आप देखो कि हमने दो, जिस तरह हमने हर लेवल पे पढ़े थे ना, जिस तरह आपको याद होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के हमने 4 लेवल पढ़े थे, पॉन्स के हमने 2 लेवल पढ़े थे, डिगसेशन के लेवल पे उस पर, इसी तरह मिड ब्रेन में हम 2 लेवल पढ़ते हैं। एक हम कट सेक्शन देते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे, इस पे स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद दूसरा कट सेक्शन हम कहाँ करते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलर। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मिड ब्रेन में जो आपकी स्टडी होती है, किसकी, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन की, वो किस पे होती है? वो 2 लेवल्स पे होती है। एक तो होती है आपका सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे एक कट सेक्शन होता है, और एक कट सेक्शन क्या होता है, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे होता है। अब मैं इस चीज को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये देखो, अच्छा उससे पहले ये जनरल इसने कुछ बातें बताई हैं, इनका अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जिस तरह आपको पता है कि इसके जो है मिड ब्रेन के में से एक हॉलो कैविटी होती है, जिस तरह मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी, पॉन्स में भी, ये हॉलो कैविटी क्या है? ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये वाली। ये देखो, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, ये वाली। और थोड़ा मुझे बड़ा कर, ये, ठीक है। और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के अराउंड गौर करो तो यहाँ पे ग्रे मैटर है, बिल्कुल। इसको बोलते हैं पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, क्योंकि ये इसने कट सेक्शन दिखाया हुआ मीडियन प्लेन का, बाकी इधर सिर्फ आप राइट साइड वाला देख सकते हो, लेफ्ट साइड वाला कट गया।
ठीक है, यानी कि इस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के फौरन इमीडिएटली अराउंड आपके पास ग्रे मैटर होता है। यहाँ पे वो मैं दिखाने लगा हूँ, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है और इसके अराउंड ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर। और इस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के अंदर क्या होता है, जिस तरह पूरी ब्रेन की वेंट्रिकुलर वो सिस्टम है, उसके अंदर क्या एपेंडाइमा है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग, इधर भी अंदर एक एपिथेलियल लाइनिंग है, उसको एपेंडाइमा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने एक इमेजिनरी प्लेन लेना है, इमेजिनरी प्लेन उससे आपने डिवाइड कर देना है, उसको पास करना है इमेजिनरी प्लेन को एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू पास किए, ये आपको पिंक कलर की डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी ये, ठीक है, ये वाली लाइन। अच्छा, अब क्या है कि ये जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से आपने एक इमेजिनरी लाइन खींची है ना, इसके पीछे जो थोड़ा सा पोर्शन है ना मिड ब्रेन का, टेक्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्टम कहते हैं इसको। और या ये इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम भी बोलते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वाड बोलते हैं फोर को, ठीक है जी, और जेमिना, क्वाड्रिजेमिना मतलब प्लेट है ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार कॉलिकुलाए हैं, दो सुपीरियर और दो इन्फीरियर है। अब मैं आपको ये देखो, ये कॉलिकुलाए बन रहे हैं पीछे, ठीक है, ये क्योंकि कट सेक्शन है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये एंटीरियर है। ठीक है, तो आपके जो इमेजिनरी प्लेन है उसके पीछे पीछे सारा क्या टेक्टम है। ठीक है, दो सुपीरियर कॉलिकुलाए, ये दो इंफीरियर कॉलिकुलाए, इसको टेक्टल प्लेट भी बोलते हैं, टेक्टल प्लेट। ठीक है, टेक्टल प्लेट में क्या आता है कि चार जो वो है ना, दो सुपीरियर और दो इंफीरियर कॉलिकुलाए होते हैं। और ये टेक्टल प्लेट कैसे बनती है, जहां आप एक इमेजिनरी प्लेन खींचते हैं थ्रू द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और उसके पीछे पीछे का एरिया जितना भी होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्टल प्लेट बोलते हैं या टेक्टम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी जो इमेजिनरी लाइन है इसके आगे का सारा एरिया जो है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल, ये सेरिबेलर पेडंकल नहीं है, सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड था, ये सेरिब्रल पेडंकल है, क्योंकि ये नीचे वाले ब्रेन स्टेम को जो मैंने आपको बताया था, ये पॉन्स और सेरिबेलम को, ये जो मिड ब्रेन है ये कनेक्ट करता है सेरिब्रम के साथ, ऊपर कॉर्टेक्स के साथ। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये सेरिब्रल पेडंकल है, सेरिबेलर पेडंकल नहीं है। ठीक है, सेरिब्रल यानी कि इस लाइन के पीछे क्या हो गया, आपके पास सारा टेक्टम हो गया, और इस लाइन से, इमेजिनरी लाइन से आगे आगे सेरिब्रल पेडंकल है। अच्छा, अब इसमें सेरिब्रल पेडंकल जो है वो फिर दोबारा जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई। ठीक है, और इनके दरमियान में जो स्पेस है ना, दिस इंटरपेडंकुलर फोसा, इंटरपेडंकुलर फोसा। अब मैं आपको, जो मैंने आपको एंटीरियर से दिखाया था वही चीज मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। लुक एट दिस थिंग, एक मिनट, ये अगर आपको याद हो, ये देखो, ये क्रस सेरिब्रा है, दोनों साइड के राइट और लेफ्ट, इनके बीच में जो स्पेस है दिस इज इंटरपेडिकुलर फासा, जिसके अंदर वो छोटे छोटे जो डॉट्स, स्पॉट्स जो है, परफोरेशन है, ये फ्लोर है इसका, ये गैप जो है ना इंटरपेडिकुलर फासा, और ये क्रस सेरिब्रा है। अब इसी चीज को मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझेगा। अब इसी चीज को हमने कट सेक्शन में दिया। ठीक है, ये क्रस सेरिब्रा है, राइट और लेफ्ट, इनके बीच में ये जो स्पेस है ना इंटरपेडिकुलर फासा। ठीक है, इस अभी आप कट सेक्शन में देख रहे हो, लेकिन जो पिछले मैंने आपको डायग्राम दिखाई इसमें आप एंटीरियर यहाँ सामने से इसको देख रहे थे। ठीक है, तो ये क्रस सेरिब्राय है, और फिर क्रस सेरिब्राय जो है वो उसके दरमियान में क्या आ जाता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। दिस दिस एरिया इज कॉल्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो ग्रे से कलर के दो स्ट्रिप्स हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा। और इसके पीछे का जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और ये जो इमेजिनरी लाइन है, इनके दरमियान का एरिया, इसको बोलते हैं टेगमेंटम। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये सेरिब्रल पेडंकल जो है, यानी कि ये सारा टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा और क्रस सेरिब्राई, ये बेसिकली तीन इसके हिस्से हो जाते हैं। मतलब मेनली दो हिस्सों में डिवाइड होता है ये, किससे, सबस्टेंशिया नाइग्रा की मदद से ये क्रस सेरिब्राई और टेगमेंटम में डिवाइड हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस सबस्टेंशिया नाइग्रा, नाइग्रा बोलते हैं ब्लैक को, इधर से वर्ड आया नीग्रो, नेगर,
जो है वो, जो ब्लैक्स को अमेरिकन में जो एक डेरोगेटरी टर्म एक यूज करते हैं, उनके नस्ली एक वो जो यूज करते हैं, वो वर्ड यहीं से आया है, नाइग्रा। ठीक है, निगर, नाइग्रा का मतलब होता है ब्लैक। अब ये आप देखो कि ये आपको थोड़ा सा डार्कली पिगमेंटेड, क्योंकि इसके अंदर ये एक मोटर न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और उन न्यूरॉन्स के सब उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर एक खास किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं यहाँ पे इस न्यूक्लियस में, उनकी जो सेल बॉडीज हैं उनके अंदर खास किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें आयरन होती है और मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, डोपामीन। ठीक है, और डोपामीन क्यों इंपॉर्टेंट है? डोपामीन जो है ना, वो मसल टोन और उन चीजों को वो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वाला एरिया सबस्टेंशिया नाइग्रा अगर किसी का डैमेज हो जाता है या इसमें लीजन आ जाता है, तो उसकी वजह से जो डोपामीन कम हो जाएगी, देर वुड, मतलब कि डोपामीन, और डोपामीन जब कम होगी तो क्या होगा, एक कंडीशन, एक डिजीज है, उसको बोलते हैं पार्किंसनिज्म। ठीक है जी, जिसमें आदमी को वो जो वो क्या करता रहता है, वो कांपता रहता है, ट्रेमर्स आते रहते हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, जिस आपने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा कि वो बैठे भी होते हैं तो उनके हाथ पांव हाथ कांप रहे होते हैं, कोई चीज मतलब कि प्रॉपर तरीके से। एक तो बुढ़ापे की वजह से भी होता है, और एक इस कंडीशन की वजह से। तो बड़ा मशहूर पर्सनालिटी थी मोहम्मद अली, बॉक्सर। तो ही अपनी आखिरी उम्र में ही सफर्ड फ्रॉम दिस कंडीशन विच वाज कॉल्ड पार्किंसनिज्म। क्यों? क्योंकि इधर जो डोपामीन सेल्स थे, वो क्या हो गए थे, उन्होंने डोपामीन रिलीज करना बंद कर देते हैं। तो लीजन की वजह से, जारी बात, तो बॉक्सिंग में इन चीजों में हो जाता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो है उसको ट्रॉमा श्रामा होता रहता है जब पंचेस पड़ते हैं। तो क्या होता है कि हेड अंदर जो है ना, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, हर चीज जो है वो ट्रॉमा से गुजरती है। ठीक है, तो ये था। अब हम आगे देखते हैं कि इसके कट सेक्शन में हमें और क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये वही सेरेब्रल जो है क्या है, पेडंकल है, ये इंटरपेडंकुलर फॉस है। और ये क्या है, आपके पास सबस्टेंशिया नाइग्रा है दोनों साइड पे, और ये पीछे सारा टेगमेंटम है। और इमेजिनरी लाइन जो है, ये क्या है, आपके यहाँ पे सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और दिस इज पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। और यहाँ से आपने इमेजिनरी लाइन पास की थी, और उसके पीछे पीछे सारा इलाका टेक्टम का, टेक्टल प्लेट है, इसमें दो सुपीरियर और दो इंफीरियर कॉलिकुला है। ठीक है, ये किस लेवल पे है? ये सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इसने कट सेक्शन किया। अब इससे अगली डायग्राम में ये क्या कर रहा है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे इसने दूसरा कट सेक्शन लिया है। ये इधर आ जाओ तो ये दोबारा सेंटर में आपके पास एक्विडक्ट है, सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है। ठीक है, ये क्रस है, क्रस सेरेब्रा है, ये क्रस सेरेब्रा सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब यहाँ पे क्या चीज फर्क हो गई है, यहाँ पे एक चीज नई आ गई है, विच इज रेड न्यूक्लियस, जो कि निचले लेवल पे नहीं थी। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। अच्छा जी, हमने कहा था हमने दो इसके वो पढ़ने हैं, सेक्शंस पढ़ने हैं, एक इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, एक सुपीरियर, नॉट दिस इज इंफीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। ये इंफीरियर कॉलिकुला बन रहे हैं, स्वेलिंग्स बन रही हैं, जो आपको मैंने बैक से दिखाई थी। ये स्वेलिंग क्यों बनती है? क्योंकि इनके बिल्कुल नीचे ग्रे मैटर होता है। ठीक है, ग्रे मैटर का मैस होता है, जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर स्वेलिंग बन रही होती है। और इस ग्रे मैटर, ये मैस जो है इंफीरियर कॉलिकुलस, मैंने आपको बताया था कि ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। एम फॉर मीडियल, एम फॉर म्यूजिक। ठीक है, और एंड इंफीरियर कॉलिकुलस दे रिलेट टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो म्यूजिक को आप सुनते हो, इसलिए ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ये आपने इसको आपके लिए निमोनिक है कि आपने कैसे याद रखना है कि इंफीरियर कॉलिकुलस जो है वो कनेक्ट करता है या लैटरल मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद सेंट्रल एक्विडक्ट है, और उसके आगे जो आपके पास क्या आपको नजर आ रहा है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है। अच्छा, इसी पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के अंदर दो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। अगर मैं इसको, these nuclei, these nuclei are trochlear nerve nuclei, ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियाई। ठीक है, ये ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियाई जो हैं, ये मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे आपको दोनों लेवल पे एक एक जो है ना, वो क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस नजर आता है, और मीजेंसेफेलिक पार्ट नजर आता है ट्राइजेमिनल नर्व का। ये क्या नजर आ रहा है? ये ट्रॉक्लियर है। अब इसके एग्जॉन देखो, ये जा रहे हैं पीछे पोस्टीरियरली और लैटरली जा रहे हैं, ये पोस्टीरियरली चलेंगे, राइट साइड के भी और लेफ्ट साइड के भी, अराउंड द जिस पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर, इसके अराउंड जाते हैं।
और ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम में जाके देखो, अब यहाँ पे इन्होंने डिकोसेट कर लिया, राइट वाले लेफ्ट को चले गए, लेफ्ट वाले राइट को चले गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये ट्रॉक्लियर नर्व जो है, इट इज द ओनली नर्व जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बाहर निकलती है। तो ये क्या है, मिड ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो ट्रॉक्लियर नर्व यहाँ से बाहर निकल गया, और ये डिकोसेशन कहाँ हुई है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम में, ठीक है। तो इस लेवल पे, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे आपको क्या मिलेगा, ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप ये देखो, आपको ये जो येलो कलर का ये एक्विडक्ट के दो के एंटीरियरली ये पड़े हुए मिड लाइन के करीब, ये मिड लाइन अगर यहाँ से मैं खींचूं तो मिड लाइन के करीब ट्रॉक्लियर नर्व के न्यूक्लियाई पड़े हुए इसमें ग्रे मैटर के अंदर, पेरी एक्विडक्टर ग्रे मैटर के अंदर। और थोड़ा सा लैटरली देखूं तो यहाँ पे हमारे पास इसी पेरी एक्विडक्टर ग्रे मैटर के अंदर जो है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस जो है, वो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है। मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल का जो पार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये ऊपर जा रहा था, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से इस लेवल से काटा है, ठीक है। ये देखो, ये मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, उसके थोड़ा सा आप कट सेक्शन पे आगे आ जाए तो ये फिर वही दोबारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलाए पड़े में, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलाए, ठीक है। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलाए क्या है, ये आपको मैंने पिछले उसमें बताया था। जो थर्ड नर्व है, फोर्थ नर्व है, सिक्स क्रेनियल, जो क्रेनियल नर्व है जो ऑर्बिट के मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, जितनों को भी, ठीक है जी। ये आपस में इन नर्व्स के न्यूक्लियाई को ये बंडल जोड़ता है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट मूवमेंट में आपको हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद उसके बिल्कुल एंटीरियरली आपके पास एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपके पास जो एक डिकोसेशन पड़ी हुई है। ये डिकोसेशन क्या है, ये सुपीरियर सेरेबेलर जो के पेडंकल के जो फाइबर जो होते हैं ना, वो एक राइट वाले लेफ्ट, राइट लेफ्ट वाले राइट, ये सेरेबेलर पेडंकल है, ठीक है जी, सुपीरियर सेरेबेलर। और इसके लैटरली दोनों हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम में तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। और दोनों साइड पे थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, ये क्या पड़े में, ये लेमिनिस्काई पड़े में। इन लेमिनिस्काई में बिल्कुल सबस्टेंशिया नाइग्रा के पीछे, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा इसके पीछे, इस लेमिनिस्कस के अंदर ही मतलब कि इस बंडल के अंदर ही सबसे आगे मीडियल लेमिनिस्कस होता है, फिर स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है, फिर उसके बाद ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस होता है, और ये पीछे लैटरल लेमिनिस्कस होता है, ठीक है जी। तो मैंने इसका निमोनिक क्या रखा, मस्त, ठीक है जी। एम फॉर मीडियल, एस फॉर स्पाइनल, और टी फॉर ट्राइजेमिनल, और पीछे लैटरल है। लैटरल लेमिनिस्कस के फाइबर्स जो है ना, वो क्या करते हैं एक्सॉन्स, वो इंफीरियर कॉलिकुलस में यहाँ पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इससे ऊपर लेवल पे जाके हम कट सेक्शन करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 लेमिनिस्काई होंगे, कौन से, मीडियल होगा, और उसके बाद आपका स्पाइनल होगा, और ट्राइजेमिनल होगा। लैटरल वाला यहाँ पे इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा एक क्विक रिव्यू देता हूँ आपको। क्रस सेरेब्राई, ये क्रस सेरेब्राई, और सबस्टेंशिया नाइग्रा जो कि उसके पीछे टेगमेंटम है सारा, और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन से उसके पीछे टेक्टम है सारा, ठीक है। और ये सेंटर में क्या, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस वो नजर आ रही है, उसके इर्द गिर्द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है। और इस पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के अंदर जो है एक ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जिसके एक्सॉन पोस्टीरियर लैटरली जाते हैं दोनों साइड से अराउंड द पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। और उसके बाद पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाके ये राइट वाले लेफ्ट, लेफ्ट वाले राइट पे हो जाते हैं। और ये डिकोसेशन कहाँ पे होती है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम में होती है। और ये सुपीरियर कॉलिकुलाई, इनके बिल्कुल नीचे आपके पास क्या चीज पड़ी हुई है, यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। ग्रे मैटर पड़ा हुआ है जो कि रिलेट करता है, कनेक्ट होता है किसके साथ, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के साथ जो है ना वो कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आ गए तो ये इसी जो मिड लाइन के करीब पड़े हुए होते हैं ट्रॉक्लियर नर्व के निकले। और इनके आगे क्या पड़ा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ठीक है। और उसके आगे क्या चीज है, उसके आगे डिकोसेशन है किसकी, आपके पास सेरेबेलर डिकोसेशन, और इसके दोनों साइड पे डिकोसेशन के यहाँ पे जो है रेटिकुलर फॉर्मेशन है। और इसके अंदर लेमिनिस्काई है, लेमिनिस्काई कौन से हैं, सबसे आगे क्या, मस्ट वो है एम फॉर मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल, और उसके बाद
यहाँ पे आ गया क्या कहते हैं या इधर आ गया क्या कहते हैं ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, उसके बाद लैटरल लेमिनिस्कस। लैटरल लेमिनिस्कस जो होता है वो इधर खत्म हो जाता है, किसमें, इंफीरियर कॉलिकुलस में। इसके मेन फाइबर सारे इधर इधर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे फिर वो मीडियल क्या कहते हैं जेनिकुलेट बॉडी, वहां से कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अपना आपके क्या कहते हैं ऑल्टरी एरिया में। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं जो सेरेब्रल क्रक्स है। ये सेरेब्रल क्रक्स, ये इसके अंदर फाइबर्स आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मीडियल पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट और लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट और लैटरल पार्ट। इस मीडियल पार्ट में जो है ना दो किस्म के फाइबर्स होते हैं आपके पास, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, अगर आपको याद हो आपने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पढ़ा था, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, वो फाइबर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, वो क्रक्स में, वो मिड ब्रेन में इस सेंट्रल पार्ट से गुजर रहे हैं। और इसके अलावा कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो ऊपर कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, और ये जो नीचे पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जितने भी मैंने आपको न्यूक्लियाई दिखाए ना, वहां पे वो खत्म हो जाते हैं। उनको, ऐसे फाइबर्स को बोलते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर, वो भी इस सेंट्रल पार्ट में से गुजर रहे हैं। और जो मीडियल पार्ट है, इसमें से जो फाइबर्स गुजरते हैं इसको बोलते हैं फ्रंटोपोंटाइन। यानी कि फ्रंटल कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं ये एक्सॉन्स, और जब एक्सॉन्स नीचे आते हैं पॉन्स में जाने के लिए, तो वो इस पोर्शन से गुजरते हैं, मोस्ट मीडियल पोर्शन से। इसी तरह ये जो मोस्ट लैटरल पोर्शन होता है क्रक्स का, इसमें कौन से फाइबर्स होते हैं, इसमें ऑक्सीपिटो पोंटाइन, टेम्पोरो पोंटाइन और पराइटो पोंटाइन। ठीक है, तीन किस्म के फाइबर्स होते हैं। पॉट, इसको मैं बोलता हूँ पॉट, पी फॉर पराइटो, ओ फॉर ऑक्सीपिटो और टी फॉर टेम्पोरल। ठीक है। और आपने इस इनके नाम में पराइटो पोंटाइन, टेम्पोरो पोंटाइन, अच्छा जी, ऑक्सीपिटो पोंटाइन, यानी बाकी जितने भी कॉर्टेक्सेस होते हैं ना, उनसे जो फाइबर्स पॉन्स की तरफ जाते हैं वो इस मोस्ट लैटरल पोर्शन में होते हैं, और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स से पॉन्स की तरफ जाते हैं वो उस मीडियल पोर्शन में होते हैं। और सेंट्रल पोर्शन में क्या होता है, कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल। तो अब जब हम इससे ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे ना कट सेक्शन में, तो ये आपका क्रक्स और सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला पोर्शन ये वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये जो आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा और क्रक्स वाला, चेंज किधर आएगी, टेगमेंटम में, और पीछे टेक्टम में चेंज आएगी, यहाँ चेंज आएगी। अब इससे अगला सेक्शन हम देखते हैं। ये देखो, ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे आप आ गए। ये पीछे सुपीरियर कॉलिकुलस की स्वेलिंग बन रही है, और इसकी डेप्थ में ये सुपीरियर कॉलिकुलस का ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ग्रे मैटर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ अब जो वो होते हैं न्यूरॉन्स, इस सुपीरियर कॉलिकुलस के न्यूक्लियाई में आ रहे होते हैं और कुछ जा रहे होते हैं, यानी कुछ इसके आफरेंट कनेक्शंस होते हैं जो इसमें एंड अप हो रहे होते हैं, और कुछ यहाँ से शुरू हो रहे होते हैं, उनको इफरेंट बोलते हैं। तो जो आफरेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं, वो ऊपर जो इससे ऑप्टिक नर्व से आ रहे होते हैं, क्योंकि ये विजुअल इसके साथ ताल्लुक है। ऑप्टिक नर्व से आ रहे होते हैं, पीछे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं, और जा कहाँ कहाँ रहे होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ एरिया में जा रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं टेक्टो स्पाइनल बना के, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक, यानी कि वो टेक्टम से शुरू होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो इसी तरह ये आपके इसमें बुक में मेंशन हुए हैं कि इसमें इसके जो है ना वो एग्जाम्स कहाँ कहाँ जाते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अच्छा हाँ, एक और इसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल सामने प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है, जो इसमें डायग्राम में शो नहीं किया हुआ इस सुपीरियर कॉलिकुलस के। और ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो होता है ये लाइट रिफ्लेक्सेस के साथ जो है ना वो डील करता है। और इस सारे इन आफरेंट और इफरेंट फाइबर्स का इनका वो क्या होता है, इफरेंट फाइबर जो है वो टेक्टोस्पाइनल होता है, यानी कि टेक्टो से शुरू होता है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। और टेक्टोबल्बर होता है। और ये करते क्या है, ये करते ये है कि मैंने आपको जिस तरह बताया था कि अचानक कोई लाइट कहीं चमकी है, तो उस विजुअल रिस्पांस के उसमें ये आपकी आईज को और आपके हेड और नेक को उस स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं। स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं, वो कौन करता है, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई करते हैं। ठीक है। और उसी तरह ये आपके पास सेंटर में एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है। और
निचले लेवल पे आपने यहाँ पे जो है ना वो क्या देखा था आपने, ट्राइजेमिनल नर्व का, सॉरी ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस देखा था। ये देखो, अगर आपको याद हो, ये ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस था ग्रे मैटर के अंदर। लेकिन इधर ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर जो है, ये आपके पास क्या आ गया है, न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पिछली डायग्राम में दिखाया था कि सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे दो नर्व्स के न्यूक्लियाई होते हैं, जो मेन न्यूक्लियाई होते हैं। एक जो है वो ट्रॉक्लियर नर्व है, और एक जो है मैं आपको तरह दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। ये देखो, ये इंफीरियर कॉलिकुलस है, और ये क्या है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है। ये इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ये क्या, ट्रॉक्लियर नर्व है, और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ये क्या है, ये थर्ड नर्व है। थर्ड नर्व के क्या हैं, दो इसके वो हैं न्यूक्लियाई हैं, एक मेन मोटर न्यूक्लियस है, और एक जो है वो कौन सा न्यूक्लियस है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, जिसको बोलते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ठीक है, और इनके फाइबर्स मैंने आपको कहा था, ये देखो, ये आप जा रहे हैं रेड न्यूक्लियस से गुजर के जा रहे हैं, ये रेड न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो मैंने आपको डेलिबरेटली नहीं बताया था सब्सटेंशिया नाइग्रा के बारे में, क्योंकि मैंने आपको, अब ये वो सब्सटेंशिया नाइग्रा है जो मैंने आपको कट सेक्शन में दिखाया था। ठीक है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये इसके आगे क्रस्ट सेरेब्रा है, ये पीछे सारा यहाँ तक टेगमेंटम है, और इस एक्विडक्ट के पीछे जो है ये टेक्टम है, टेक्टल प्लेट है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम पे हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर के अंदर, नाउ दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, ये आपको क्या चीज नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है किसका, ऑक्यूलोमोटर नर्व का, ऑक्यूलोमोटर नर्व का। और ये वही जो लैटरली इस एक्विडक्ट के लैटरली वही मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि ऊपर असेंड कर रहा था ट्राइजेमिनल नर्व से। अच्छा, अब डिफरेंट बात क्या, डिफरेंट बात ये है कि ये देखो, ये आपके पास नर्व के न्यूक्लियाई जो है ना ये जा रहे हैं, और ये किस में से गुजर के जा रहे हैं, ये रेड न्यूक्लियस के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, ये रेड न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसको रेड न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, रेड न्यूक्लियस इसको इस वजह से कहते हैं कि अगर आप फ्रेश स्पेसिमेन काटो ना, किसी का फ्रेश स्पेसिमेन, किसी ह्यूमन ब्रेन का, तो उसमें ये जो एरिया ना, ये आपको रेडिश सा ह्यू या रेडिश सा आपको टिंज देता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया, इस वजह से क्यों, क्योंकि इधर जो सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक आयरन होती है, फेराटिन होती है, आयरन होती है। ठीक है, और इस वजह से, और पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड कलर देता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेड न्यूक्लियस। ये देखो, ये क्या है, ये आपका जो थर्ड नर्व है, थर्ड नर्व, ये क्रॉस, इसका इसके एक्सॉन सेल बॉडीज यहाँ पड़ी हुई है जिनसे न्यूक्लियस बन रहा है, और एक्सॉन रेड न्यूक्लियस के बीच में से होके गुजर रहा है, और उसके बाद आगे जाके ये सब्सटेंशिया नाइग्रा और फिर क्रस सेरेब्राई को पेयर्स करता है, और मीडियली आके ये यहाँ पे आके ये नर्व बाहर निकल आती है, जो है ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व कौन सी है, थर्ड नर्व है। ये अगर मैं आपको डायग्राम में दोबारा दिखाऊं, ये देखो, ये निकल रही है थर्ड नर्व, ये दोनों क्रस सेरेब्राई के मीडियली निकल रही है, इंटरपेडिकुलर फोसा वाले एरिया में से, ये मीडियली निकल रही है, दिस इज हियर, ये निकल रही है बाहर। ठीक है, और उसके अलावा ये आपके पास दोनों साइड पे क्या आ गए हैं, अच्छा, यहाँ पे जो है ना रेड न्यूक्लियस के बिल्कुल ये पीछे इस डायग्राम में शो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इस ये डायग्राम जो है ये बुक वाली नहीं, आपकी बुक में यहाँ पे इसने रेटिकुलर फॉर्मेशन दिखाई हुई है इस जगह पे, तो जो इस न्यूक्लियस के पोस्टीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग अरेंज होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। एंड देन हियर वी हैव गॉट अगेन जो है आपके पास वो आ गया लेमिनिस्काई आगे, और ये देखो सबसे पहले मीडियल लेमिनिस्कस है। ठीक है, बिल्कुल सब्सटेंशिया नाइग्रा के पोस्टीरियरली, उसके पोस्टीरियर लैटरली क्या चीज है, स्पाइनल लेमिनिस्कस है, और सबसे पीछे क्या, लैटरल ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है, मस्त, MST। लेकिन लैटरल लेमिनिस्कस गायब हो गया, क्यों, क्योंकि वो नीचे, आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि वो इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर खत्म हो जाता है, ऊपर सिर्फ जो है ना बाकी के तीन लेमिनिस्काई ऊपर असेंड करते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट बात है। और ट्रॉक्लियर नर्व, उधर ट्रॉक्ली नर्व का न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है, ये भी एक डिफरेंट बात है। उस सेक्शन में जो है ना ये
यहाँ पे वो क्या थी, डिगसेशन ऑफ सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल थी, यहाँ पे क्या रेड न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर एक और डिफरेंट बात क्या है कि ये देखो ये रेड न्यूक्लियस के एग्जाम्स जो है ये निकल के, तो यानी कि इनके अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक कंडीशन है विच इज कॉल्ड वेबर सिंड्रोम। ठीक है, वेबर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो स्पाइनल आर्टरी होती है और वो जो है ना उसमें कुछ थ्रोम्बस आ जाता है, और ये सारा पोर्शन क्रॉस सेरेब्राई से लेके सेरेब्रल पेडंकल ये जो होता है ये क्या हो सकता है, इसको ये नेक्रोसिस हो जाता है, ये जो एरिया इसने ब्लैक किया था। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसमें, आप देखो इसमें इप्सिलैटरल थर्ड नर्व पैल्सी हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ये थर्ड नर्व की, ये थर्ड नर्व न्यूक्लियस है और ये इसके एग्जाम्स निकल के बाहर, ये देखो थर्ड नर्व को भी इसने इन्वॉल्व कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और एक साइड पे ये सिर्फ इधर इधर कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस साइड पे सिर्फ गड़बड़ है, और ये थर्ड नर्व के फाइबर्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, इस वजह से क्या थर्ड नर्व पैल्सी हो गई है, थर्ड नर्व पैल्सी हो गई। और फिर उसके अलावा इसमें ये देखो ये सारा यहाँ पे क्या था, कॉर्टिको न्यूक्लियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक था, इधर से गुजरता था सेंट्रल पार्ट से, वो भी डैमेज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड का हेमीप्लीजिया हो जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक और, वेस्कुलर लीजन इन द मिड ब्रेन, ये दोबारा से ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। ठीक है जी, विच इज कॉमनली ओक्लूजन ऑफ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है डैमेज होती है, तो वो इसमें आप ये देखो किस किस एरिया को इसने इन्वॉल्व कर दिया, इसने थर्ड नर्व के न्यूक्लियस को के फाइबर्स को इन्वॉल्व कर लिया, ये जो निकल रहे हैं। उसके अलावा ये सेरेब्रल पेडंकल सारा इन्वॉल्व कर दिया, जिसके सेंटर में से कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स गुजरते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड का हेमीप्लीजिया हो जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया। इप्सिलैटरल ऑफ्थल्मोप्लीजिया, ऑफ्थल्मोप्लीजिया किस लिए ऑफ्थल्मो बोलते हैं, आईबॉल और प्लीजिया पैरालिसिस को, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व जो हो गया, ऑक्यूलोमोटर नर्व ही तो सारे मसल को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फॉर SO4 एंड LR6, लैटरल रेक्टस, और उसको छोड़ के बाकी सारे मसल जो होंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आप देखो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, टंग, आर्म एंड लेग, वो क्या है, वो इसकी वजह से है, आपका क्या कहते हैं सेंट्रल फ्रंटोपोंटाइन, ये सारे फाइबर और कॉर्टिको न्यूक्लियर कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको इसी तरह याद कर लेना। दूसरा जो है इसमें एक और रीजन जो होता है उसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या है, इसमें ये आपको देखो ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है वो और रेड न्यूक्लियस ये जो है डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ बीच देखो ब्लैक एरिया जो उसने किया हुआ है, इसने जो ब्लैक किया हुआ है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जनाब वेबर सिंड्रोम में नेक्रोसिस ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस एंड रेड न्यूक्लियस, लेमिनिस्कस ऑफ द ये मीडियल लेमिनिस्कस और रेड न्यूक्लियस का क्या हो गया, ये ब्लैक आउट हो गया, सारा नेक्रोसिस हो गया, और इसकी वजह से जो है कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया, क्योंकि मीडियल लेमिनिस्कस आपको पता है वो कैसे बनता है, वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, वो आपका जो फेसिकुलस क्रेनियेटस ग्रेसालिस उनका उनका भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द ऑपोजिट लिम्ब, और उसके बाद पीछे जो है वो क्या बाकी का जो लम्बनिस्काएं हैं तो उनकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, और प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का बस अभी टाइम बहुत कम रह गया, और बिल्कुल सीरियस हो जाओ और अपने अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये इस पर काफ़ी सारे मैंने जो वीडियोज़ हैं वो फेसबुक और यूट्यूब पे डाले हैं, और उधर जाके इसको देखो। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सर जी जी बेटा, सर ये जो पूछो बेटा। लेमिनिस्कस ग्रुप है इसको एक दफ़ा लेमिनिस्कस ग्रुप है इनको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें, इंफीरियर और सुपीरियर कैलिकुलेट के लिहाज से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो रही है, जरा दोबारा पूछना मेरे से। सर आपने यानी कि जो हमने स्लाइड नंबर 12 में पढ़ा है सुपीरियर कॉलिक्युलस के बारे में, तो जब हमने जी 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 स्टार्ट में जी पढ़ा था तो